का महत्व। एक बार एक राजा ने अपने नगर में रामकथा करवाई। उसने अपने मंत्री से कहा कि सभी ब्राह्मणों को रामकथा के लिए बुलाया जाए। राजा ने सभी को उनके स्थान पर बैठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। वह ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला व्यक्ति पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। वह काफी देर तक पास बैठे व्यक्ति की तरफ देखता रहा, लेकिन उसने देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया। तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उस समय तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, यह पोल कब तक चलेगी। उसके बाद चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे कि नंबर 1, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। नंबर 2, तेरी गति सो मेरी गति। नंबर 3, यह पोल कब तक चलेगी। नंबर 4, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो पूछा कि ये सब क्या है, ये प्रसंग तो रामायण में हमने नहीं सुने। उसी समय महात्मा जी उठे, ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। यह जो पहला व्यक्ति है, यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही है। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। यह बहुत विद्वान है। फिर राजा ने पूछा कि यह दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति, इसका क्या अर्थ है। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा बड़ा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब यह बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने कहा, महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि यह पोल कब तक चलेगी। यह बात तो कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले कि महाराज यह व्यक्ति तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण जी की भरी सभा में जब अपना पैर जमाया था, तब यह बात मेघनाद ने अपने पिता रावण से कही थी कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और हमारी लंका जलाकर चला गया, अब यह कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे। तो राजा फिर बोले कि यह युद्ध किए वापस क्या बोल रहा है। महात्मा बोले कि महाराज यह इतना बड़े विद्वान हैं कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। यह मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़कर सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधूम शरीर से भजन तो होता नहीं, और अगर मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों में चकित रह गए और बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला है जो कि हमने आज तक नहीं सुना था। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप जो कहें आज मैं वही दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दक्षिणा दिलवा दी। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, सभी रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथ से सब कोई मुक्त हो जाते हैं। भगवान का सच्चा प्रेमी हो तो बात ही क्या है, मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।